ये काल के लोक में इसलिए आए थे कि एक तो इस तत्व ज्ञान का प्रचार करें। अब ये तत्व ज्ञान परमात्मा ने 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध करवा दिया था, और उसमें स्वयं परमेश्वर ने एक भूमिका करके दिखाई थी कि मेरा भक्त यदि गरीब से गरीब भी होगा और मर्यादा में होगा, मैं उसके साथ रहूँगा जो मेरे वचनों का पालन करेगा। कैसे रहूँगा? जैसे कबीर परमेश्वर जी एक चुलाहे का कार्य करते थे, एक गृहस्थी की भूमिका कर रहे थे। हालांकि वो बाल बच्चेदार नहीं थे, उनके कोई पत्नी नहीं थी, लेकिन फिर भी परिवार था। मुँह बोले माता पिता जिनको कमल के फूल पर परमात्मा प्राप्त हुए थे, नीरू और नीमा, और दो, एक लड़का एक लड़की। एक लड़का मृत शरीर, एक लड़का जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था 12-13 वर्ष का, और वो जल प्रवाह कर दिया गया था। और शेख तकी नामक एक अनाड़ी पीर की फड़क निकालने के लिए परमात्मा ने वो मुर्दा जिंदा करके वो बालक अपने साथ रखा था बेटे के रूप में। ऐसे उस शेख तकी पीर की लड़की मर गई थी, उसमें कब्र में दबा रखी थी। कब्र फुड़वा के परमात्मा ने हजारों लोगों के सामने वह जीवित करी थी, और हजारों व्यक्ति परमात्मा के शिष्य बन गए थे उस करिश्मे को देखकर। तो वह 12-13 वर्ष की लड़की परमात्मा के साथ बेटी के रूप में रही थी। ऐसे घर में 5 सदस्य थे, खुद मालिक, माता पिता, मुँह बोले, और बेटा बेटी धर्म के, वचन के। तो वो एक गृहस्थी की भूमिका परमात्मा ने निभा के दिखाई, क्योंकि हमारे को इतना अज्ञानी बना रखा था। ये जो संत ऋषि बने फिरे हैं, घर छोड़ दे हैं, वो नो कहें गृहस्थी थोड़े पार हो सकते हैं। जो घर छोड़ गया बस वो पार होगा। तप करे, कठिन साधना करे, मुंड मुंडाले का कति जटा भारी रखवा ले। परमात्मा कहते नहीं, मुंड मुंडाले चाहे जटा रखा ले, जब तक आप सत भक्ति नहीं करोगे पार नहीं हो सकती, आपका कोई ठिकाना नहीं। तो परमात्मा ने वो लीला की थी एक बहुत गरीब व्यक्ति की। सारा दिन कपड़ा बनते थे, और उस कपड़े में से जो भी कमाई होती थी हफ्ते में जो बनकर तैयार होता था, जो भी उससे सेल करते थे, या उस कमाई की, उस कपड़ा बुनने की जो मजदूरी होती थी, उससे जो खाने का एक हफ्ते का राशन आवश्यक ले आते थे। बाद जो शेष बच जाता था उसका धर्म में लगा देते थे, धर्म यज्ञ कर देते थे, और हैंड टू माउथ रहा करते थे। और साथ में ये प्रचार किया करते थे इन मुल्ला और काजी और उन नकली पंडितों की जो है उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान की धज्जियां उड़ाया करते थे, उनके अज्ञान का पर्दाफाश करते थे। परमात्मा के सामने कोई भी नहीं टिका। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का वही करता चले मैदान। कबीर परमेश्वर का ये तत्व ज्ञान ऐसा है जैसे तोब के गोले ने जहाँ ठोक दे वहाँ किलों को ढा करके प्लेन बना देता है। ऐसे ही काल के अज्ञान के किलों को ये परमात्मा का तत्व ज्ञान तोब के गोले की तरह उड़ा रहा है। तो वो काजी और मुल्ला और पंडित और ये ऋषि जो अज्ञान प्रचार करते थे, परमात्मा के ज्ञान के समक्ष वो स्तब्ध रह गए। अब उन्होंने सोचा कि तुम्हारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, इसलिए वो कबीर परमेश्वर के विरोधी बन गए। परमात्मा को मारना चाहा, मरे नहीं। एक उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में डाल करके मारना चाहा, मरे नहीं, जो कि तू बैठे रही। झेरे कुएं में डाल के ऊपर से छड़ी मिट्टी ईंट डाल दी, बुरा हाल फुल कर दी, तो ही परमात्मा बाहर बैठे पाए। जब उन्होंने देखा कि ये किसी प्रकार भी ना तो ज्ञान से हार रहा है और ना ही ये मारे से मर रहा है, तो उन्होंने फिर एक मीटिंग करी कि एक ऐसा काम कर दें कि ये घर छोड़ कर भाग जा, इस नगरी ने त्याग दे, इसकी इतनी बेइज्जती करवा दो। उन्होंने क्या किया कि चिट्ठी लिख कर
पूरे देश विदेश में, पूरे हिंदुस्तान में बहुत दूर तक भेज दिया, संतों के पास, मंडलेश्वरों के पास। पहले क्या होता था, एक एक संत 500-500 चेले रखा करता, 100-100, और वो जमात बनाकर चलता फिरता था। धार्मिक लोग थे, जहाँ भी वो मंडली आती थी लोग सेवा करते थे, पूजा करते थे, धन देते थे। उनकी कमाई के साधन बना रखे थे उन नालायका ने, भक्ति तो थी ही नहीं। तो उन सब के पास चिट्ठी लिख दी कि कबीर पुत्र नीरू और इस दिन से प्रारंभ करके 3 दिन तक भंडारा करेगा और मोहर असरफी ऊपर रख कर देगा, एक दोहर देगा। दोहर माने कंबल, जैसे आजकल ये सुंदर कंबल चल रहे हैं ना, बड़े गरम गरम से, ये विलायती से। तो उस समय दोहर जो होती थी, दोहर ऐसी सुंदर, इतनी कीमती होती थी वो। उसमें लिख दिया कि प्रत्येक संत और जो भी उसका शिष्य आएगा उसके ऊपर एक असरफी वर्तमान में सोने की 5, 10, 14, 15 हज़ार की है। तो एक असरफी मोहर और एक दोहर, जितनी बार खाना खाओगा उतनी बार देगा। यानी एक दिन में 2 बार रोटी खाई जाती, 2 बार ही ऐसे देगा और 3 दिन तक भंडारा चलेगा। और सभी आना अपने शिष्यों के समेत। अब ये पहुंच गई चिट्ठी, झूठी चिट्ठी डाल दी निकम्मा ने कि इसके पास कोई खान पीन होगी नहीं और वो आएंगे लोग, इसने कूट छेद कर भगा देंगे यहाँ से, आप भाग जाएगा। अब वो चिट्ठियाँ पहुंच गई उन मंडलेश्वरों, साधु संतों के पास, इन त्रिगुणमयी माया के उपासकों के पास। तो उस निश्चित एक चिट्ठी भेज दी सिकंदर लोधी के पास, बनारस से दिल्ली में, जो दिल्ली का बादशाह था। सिकंदर लोधी परमात्मा के चरणों में लग चुका था, उनका शिष्य हो गया था। सिकंदर लोधी को एक भयंकर जलन का रोग था जो किसी भी साधना से, किसी भी ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हुआ था। कबीर साहब ने अपने आशीर्वाद से, सप्रस मात्र से ठीक कर दिया था। और भी बहुत से उसके सामने करिश्मे मालिक ने दिखाए थे, जिसके कारण सिकंदर लोधी हृदय से मान चुका था ये परमात्मा आए। उसके पास भी एक चिट्ठी लिख दी कि कबीर भंडारा कर रहा है और मैं भंडारा कर रहा हूँ कबीर जी की तरफ से। और सिकंदर लोधी से कहा कि आप मेरे शिष्य हैं, आप अवश्य आइएगा। अब शेख तकी जो उनका धार्मिक गुरु था सिकंदर लोधी का, वो कबीर साहब से बहुत ईर्षा रखता था। उसने जब पता, सलाह तो उसकी माएँ थी, उसने सिकंदर लोधी से पूछा कि तेरा गुरु वहाँ भंडारा कर रहा है, तो आप चलोगे क्या नहीं? सिकंदर बोला कि ये कैसे कह दी, मैं ना चलूँगा, मैं अवश्य चलूँगा। तो सिकंदर लोधी 4-5 दिन पहले प्रस्थान कर दिया, हाथी पर बैठ कर आया, बनारस पहुँच गया उस निश्चित दिन को। उधर से वो संत साधु जो वो भी पहुँच गए। 18 लाख, उत्तरा 18 लाख व्यक्ति, वो संत पहुँच गए। 18 लाख, उत्तरा गजब हुई है। पुण्यात्माओं, अपना बारात आती है ब्याह में, 70-80 आदमी होते हैं और 3 दिन पहले कढ़ाई चढ़ जाती है, 3 दिन पहले। और घर वाले गाँव वालों को कह तुम 5-6 खाइयो, पहले बारात न जमा दो, कदे थोड़ा रह जाए। और वो 18 लाख, और एक झोपड़ी में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ ऐसा जो अनर्थ किया उन लोगों ने, जुल्म किया। परमात्मा यही दिखाना चाहते हैं, बच्चों आप मेरी शरण में रहना, देख मैं क्या करके दिखाऊंगा। फिर अब उसमें क्या किया, रविदास जी जो थे वो कबीर साहब के साथी थे, उनके शिष्य हो चुके थे। ज़्यादातर वो दोनों निकट रहते थे, क्योंकि और पंडितां और धार्मिक लोगों से उनकी राशि मिला नहीं करती, विचार विपरीत थे। रविदास जी सुबह फ्रेश होने के लिए, घूमने के लिए निकले। उन्होंने देखा, जहाँ देखा वहाँ बंदे वो तुरा गजब हुई है, ये साधु संत कैसे आए हैं। उनसे पूछ रहे हैं, भाई कैसे आना हुआ तुम्हारा महापुरुषों, कोई समागम है क्या? तो वो पूछते हैं कि काशी वालों तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें नहीं मालूम? रविदास जी बोले, भाई ना हमने तो कोई ऐसा सुना नहीं कि कबीर भंडारा कर रहा है और 3 दिन का भंडारा है भाई, आज से प्रारंभ होना है, आज से प्रारंभ होना है। कौन कबीर? कि वो नीरू पुत्र न्योकन थे। अब
रविदास जी तो स्तब्ध रह गए, तेरा गजब हो, गुरु जी ने मेरा जिक्र भी नहीं कर रखा, कोई बात होती तो चर्चा चाला हो। तो उसने पूछा भाई तुम्हारे, वो जान गया कोई जाल साजी है किसी ने कम्या की, झूठी चिट्ठी पाऊंगी ये। रविदास जी ने पूछा कि दिखा कोई पत्थर है तुम्हारे पास, कहाँ ये रहे। अब रविदास जी ने देखा, जो भी कहे हमारे पास चिट्ठियाँ हैं, वैसे नहीं आते हम, पूरे शिष्यों के साथ, देख ये लिख रखा है। अब रविदास जी कित का फ्रेश हुआ था, उल्टा आ गया, वापिस आकर कबीर जी के पास पहुंचा, परमेश्वर के पास जाकर कहा प्रभु आज तो बात बिगड़ गई। परमात्मा जानी जानते हो, जाने थे पर जान बौड़े बनना पड़ता है। कहने की क्या बात होगी भगत। रविदास जी ने बताया परमात्मा लगभग लाखों लोग आए हुए हैं, कई लाख लोग आगे हैं और आपके नाम की झूठी चिट्ठी डाल रखी, कबीर भंडारा देगा और मोर एक दोहर यानी एक कंबल और एक असरफी, जितनी बार खाना खाओगे उतनी बार दान करेगा। अब इस लालच में दुनिया टूट कर पड़ गई, बहुत ये स्वार्थी संत आए हुए। कबीर परमात्मा बोले कि भगत आजा बैठ जा और भीतर तो सांकल डाले अपनी कुटिया के वजन कर। इस आपत्ति न वो टालेगा जिसकी शरण में हम पड़े हैं। आप पे आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप पे ताल झां झनकारा, आप नचे आप देखन आ रहा। परमात्मा आप पे सारी लीला कर रहा है, आप ही भगवान है, आप ही एक दास की भूमिका कर रहा है कि बच्चों तुम नो रहना मेरी शरण में, फिर देखना मैं कैसे डूडा ठाऊंगा। अब वहाँ बैठ के चुप करके कि भजन कर माला ले ले, आपत्ति में भगवान याद करते, वही हमारी आपदाओं को दूर किया करता है। और आज की रात पूरी होने दे, रात में मैं भाग जाऊंगा अपने माता पिता बच्चों को लेकर के, हैं किस पे लेंगे भंडारा, ये बस आज का दिन पूरा होने दे और दरवाजा मत खोलना। उधर से परमेश्वर ने क्या किया, अपना ही अन्य रूप धारण किया, सतलोक में पहुंचे अपने निज घर में, अपने देश से। वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर 9 लाख बैलों के ऊपर गधे जैसा बोरा डाल के थैला, 9 लाख बैलों के ऊपर सामान धर के पकाया पकाया, जलेबी लाडू कचौरी बर्फी दही बड़े रोटी हलवा पूरी सारे तरह की, और साथ में वहीं से कुछ आत्माएं लेकर आए उनके साथ। तो एक बंजारा होते थे पहले, बंजारे क्या होते थे कि बैलों के ऊपर थैले डाल कर ट्रांसपोर्टेशन करते थे। ट्रांसपोर्ट का उसमें यही मीडिया था, माध्यम था कि बैलों के ऊपर किसी मंडी से खांड भर लाते 100-150 बैलों के ऊपर, तो उसमें दूसरी में वहाँ बेच का, वहाँ दूसरी वस्तु ना होती थी, दूसरी में से वहाँ से भर कर ऐसे, तो वो बंजारे बनज करते थे, सौदागर होते थे। ऐसे एक बंजारा रूप बनाया परमात्मा कबीर जी ने स्वयं, और केशव नाम धर लिया अपना कि मेरा नाम केशव है। और साथ में हजारों की संख्या में वो सतलोक से आए भांस आत्माएं, वो बंजारे यानी व्यक्ति जो सेवादार बन के आए। और वहाँ काशी के चौपड़ के बाजार के अंदर बहुत बड़ा क्षेत्र था, पहले खाली स्थान था, वहाँ पर तंबू ला दिए, बंदी छोड़ दें, और उन तंबुओं के अंदर न्यारे न्यारे आइटम, एक में कचौड़ी, एक में पूरी, एक में हलवा, देग के देग भर दिए ठाडे। और वो जो बंजारे आए थे वो लग गए उनको रोटी राम खिलाने, पूरी राम हलवा राम, और जय जयकार होगी। अब जो भी खावे उंगली चाटता रह जावे, होए होए, और गुणगान करे रहे, धन्य है कबीर की, धन्य है कबीर ने मौज मचा दी। और वो केशव ने उनको कह रखा कि जो भी रोटी खा के उठे एक दोहर और एक मोहर असरफी साथ देना, और वो बांट रही है। जय जयकार हो रही, कबीर भगवान, कबीर भाई भंडारा हो तो कबीर कैसा करे, कबीर जैसा करे, भाई बड़ा भगवान आत्मा, भाई बहुत बड़ा सेठ है। अब उधर से सिकंदर लोधी पहुंच गया भंडारे में। अब भंडारे में जब पहुंचा, शेख तकी ने तो सोची थी कबीर तो भाग्या होगा और वो लोग गाड़ देते पाओगे जिनकी चिट्ठी गई है, हैं, और इस सिकंदर लोधी की आस्था कबीर जी से हट जाएगी और यो मेरा पक्का पुजारी हो जाएगा। और जब जाकर उस सिकंदर लोधी के साथ वो पीर भी आया था शेख तकी, जब उसने देखा वहाँ तो भंडारा के कमाल माच रहा है, वो तो हद हो रही है,
तो वो तो बैठ गया कलेजा पकड़ के, अकर तेरा गजब हुई है, इतना गजब का भंडारा क्यों कैसे दे दिया उस एक टटपुंजी आदमी ने, गरीब व्यक्ति ने। अब सिकंदर लोधी ढूंढ रहा है भाई कबीर साहब कहाँ है। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि हमने बेरा ना कबीर कहाँ है, पर एक सेठ बैठा है इस तंबू में। वो सिकंदर लोधी उसमें गया, उसने पूछा आप कौन हैं? सिकंदर लोधी ने पूछा आप कौन हैं? कबीर साहब के क्या लगते हो? तो केशव रूप में खड़े भगवान हुए और कहा राजन मैं कबीर का मित्र हूँ, पगड़ी बदल यार हूँ। उसकी मेरे पास एक संदेशा गया था कि एक छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेते आइएगा। और वो शेख तकी जिसने सारा षड्यंत्र रचा था, उसने जब ये सुना कि इसने तो छोटा सा भंडारा कह रहे हैं, उसके तो और तनवन में आग लाग गई, रतरा गजब हुई हो। सिकंदर लोधी ने कहा कि वो कहाँ भगवान कहाँ हैं, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तो और भी व्यक्ति कहने लगे हाँ हम भी उनके दर्शन करना चाहते हैं जिन्होंने ऐसे ठाट कर रखे हैं, इतना बढ़िया भंडारा दिया है। तो सिकंदर लोधी कहा मैं जाता हूँ। तो दोनों पता चला कि वो तो अपने घर पर विराजमान है। अब केशव रूप में विराजमान परमात्मा केशव बंजारे रूप में कहता है कि उस परमेश्वर को आने की यहाँ क्या आवश्यकता, उनका दास जो बैठा है आ जाएंगे जब उनकी मौज होगी। सिकंदर लोधी कहने लगा मैं तो उनके दर्शन करके ही आहार करूँगा। इतनी जय जयकार, इतना बढ़िया भंडारा, जहाँ देखे वहाँ पर कहीं खीर खा रहा है, कोई हलवा खा रहा है, कोई पकौड़े खा रहा है, कचौड़ी खा रहा है, पूरी दही बड़े सारे बना रखे, और जलेबी लाडू ताजी ताजी कति गर्मा गर्म। तो सिकंदर लोधी हाथी पर बैठ कर के साथ में कुछ सैनिक साथ बॉडीगार्ड कबीर परमेश्वर की झोंपड़ी के पास पहुंच गए। और वहां जाकर के सिकंदर लोधी नीचे उतरा और कुंडी खटखटाई, पीछे से दरवाजा खटखटाया कि दरवाजा खोलो कबीर जी, दरवाजा खोलो प्रभु। अब रविदास जी कहने लगे परमात्मा ये तो यहाँ भी आगे दिखा है। कबीर जी बोले तू बोलना मत, चुप करके बैठा रहा, आप चले जाएं कुआड़ पीट के। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि प्रभु आपका दास सिकंदर आया है दिल्ली से, आपका दर्शन करना चाहता है। सिकंदर परमात्मा ने कहा कि राजन मैं दरवाज़ा नहीं खोलूं, इन तो हद तो बात कर दी मेरे साथ। अन्य दिनों तो मेरे साथ बदतमीजी करते ही थे, और आज तो ऐसा कर्म कर दिया कि मैं इस काशी में नहीं रह सकूँगा और रात को भाग जाऊँगा। और मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँ राजन, वो तेरे साथ साथ वो निकम्मे भी आ जाएंगे यहाँ पर। और मेरे पास खाने को तो मुश्किल से आहार थोड़ा सा बचा है, मुश्किल से अपने माता पिता और इन बच्चों की परवरिश कर रहा हूँ, और उन्होंने झूठी चिट्ठी लिख दी है राजन, और लाखों लोग आ गए हैं, मैं कहाँ से आहार दूंगा। सिकंदर लोधी ने कहा कि प्रभु एक बार आपके दास को दर्शन दे दो, मैं नहीं रह सकता आपके दर्शन बिना, एक बार दर्शन दे दो। सिकंदर परमात्मा बोले खोल दे रविदास, भगत आने दे भीतर, अंदर आने दे। मुकुट के समेत चरणों में गिर गया, नुकानो दंडोत प्रणाम की सिकंदर लोधी ने परमेश्वर के चरणों में, और कहा परमात्मा आप किसी और को बहका सकते हो, ये दास आपसे पूर्ण परिचित हो चुका है, आप पूर्ण परमात्मा हो। आप देखो तो चल के आपने के ठाठ कर रखे हैं, वहाँ पर सब जय जयकार हो रही है, आपके दर्शन के विलासी लोग आपका दर्शन करना चाहते हैं, और वहाँ आपने हर तरह की मिठाई जो कुछ खाने को मांग रहा है उसके पास वही उपलब्ध हो रही है। प्रभु तेरी जय जयकार हो रही है, एक बार आप दर्शन दो उस मेले में चलकर। तब परमात्मा बोले ले भाई चलता है। अब ज्यों ही कबीर परमेश्वर अपनी कुटी से बाहर आए, आसमान से परमात्मा के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। सिकंदर लोधी ने अपने जो हाथी की अंबारी होती है, रूम होता हाथी के ऊपर, बहुत सुंदर होता था, उसके चारों पल्ले ऊपर न उठवा दिए, खाली अंबारी रहेगी, ऊपर छत जैसे छतरी सी होती है खोखा टाइप, उसमें रविदास जी ने चंवर ले लिया, अपने गुरुदेव के ऊपर चंवर करने लगा। सिकंदर लोधी ने कहा
भगत मुझे दे दे सवर। आप तो रोज ही सेवा करते हो गुरुदेव की, आज मुझे सौभाग्य मिला है मैं भी सेवा कर लूँ। सिकंदर लोधी ने रविदास जी और कबीर जी को हाथी पर बैठाया, स्वयं भी बैठे, और कबीर परमेश्वर के ऊपर अपने हाथों से सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह सेवा कर रहा, चंवर करता हुआ, और उस मेले में आ गया जहाँ पर भंडारा चल रहा था। अब लोग पूछ रहे हैं वो कौन सा है कबीर? काशी के जो परिचित थे वो कहते वो बैठा जिसके ऊपर ये राजा चंवर कर रहा है, राजा चंवर कर रहा है इस गरीब से आदमी पर, काशी वाले तो नो कूदे। और जो पुण्य आत्मा थी वो कहे भाई तो इससे भी ज़्यादा पूजा करने योग्य है जिसने ऐसे भंडारे ला दिए, ये भगवान बिना नहीं हो सकते ये काम। तो कुछ पुण्यात्मा थे उनमें साधु संतों में, वो कहते थे तो भगवान से भाई ऐसे भंडारे हुआ करेंगे, गिरी तुम बताओ इसके खान ने भी दाने को ना यहाँ ठाट कर रखे। तो बुद्धिमान लोग तो अच्छी वाणी बोलते हैं, मूर्ख लोग ऐसे ही बोलते हैं। अब पूरी उस मेले में का घूम के और फिर उस तंबू में पहुंच गए जहाँ पर केशव रूप में बंजारा बैठा था। वहाँ परमात्मा के पहुँचते ही अपने आप एक तख्त सतलोक से आकर विराजमान हुआ, उसके ऊपर सुंदर गद्दे सफ़ेद टाइप के, सुंदर चादर चारों तरफ से लटकती हुई बिछ गई और परमात्मा विराजमान हुए कबीर जी। सिकंदर लोधी अलग बैठ के और तंबू को उठा दिया, वहाँ से साइडों से हटाकर ऊपर ऊपर की छत रख ली, सीलिंग। तो वहाँ कबीर जी, कबीर परमेश्वर जो जुलाहा रूप में और दूसरे से दूसरा रूप उन्हीं का डबल रोल केशव रूप में, वहाँ बैठ करके कहते हैं 12 घंटे तक गोष्ठी चली, 12 घंटे सत्संग किया उस परम पिता ने कि ताकि अंधे लोग समझ लें मुझे। केशव प्रसन्न करता है कि कबीर तू इसे गंदे लोक में क्यों आया, तू इनका भला चाहता, ये तेरा बुरा करते हैं। कबीर परमात्मा कहते केशव तू नहीं जानता ये मेरे बच्चे हैं। आज कोई हिंदू बना है, मुसलमान बना है, चाहे कोई कुछ भी बना है, ये मेरे बच्चे हैं। काल ने इनको आपस में विरोध कर रखा है और मैं इनको सद्मार्ग देने आया हूँ ताकि ये मुझे पहचान ले। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। तो उस समय वहाँ आए हुए लाखों लोगों में थे 18 लाख में से कम भी 10 लाख व्यक्तियों ने परमात्मा का नाम लिया, वो जो नकली संत बने फिरे थे। और जब भंडारा समाप्त हुआ, सारा सामान लाद के बचा हुआ उन बैलों के ऊपर और दरिया को पार करने लगे। गंगा में इतना तेज पानी चला था नो कति ऊपर का बहुत गहरा पानी, और जो ही वो बैल चलने लगे गंगा का पानी बिल्कुल 1 फुट रह गया। अब सिकंदर लोधी भी देख रहा है, सारी जनता देख रही है कि एकदम इतना डाउनफॉल आ गया गंगा दरिया में। और जब सारे वो बंजारे और वो बैल उस तक पार हो लिए, वो उसी प्रकार पानी फिर फुल हो गया। अब कुछ देर के बाद सिकंदर लोधी की दृष्टि गई कि कहाँ तक के कबीर जी वो केशव से कहने लगे कि केशव हे बंजारे, आपके तो बैल बहुत दूर जा लिए होंगे, देख चले जाओ कहीं दूर ना। देखा तो वहाँ कोई बैल नहीं, थोड़ी सी दूर गए थे, वहाँ से अंतर्ध्यान हुए और सतलोक में पहुँच गए। अब सिकंदर लोधी दूर दूर तक देख रहा है ठाठा के कहाँ गए कहाँ गए। परमात्मा बोले कि वो तो गए जहाँ से आए थे। इतने में जो केशव रूप था वो उठकर और कबीर जी के अंदर समा गया। वहाँ अकेले कबीर परमेश्वर रह गए। बोलो सतगुरुदेव। सत साहिब। जब सिकंदर लोधी ने पैर पकड़ दिए, परमात्मा आज मेरी कति चौंध टूट गई, आप सचमुच भगवान हो। पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें उदाहरण देकर समझा के गए हैं कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें अतिथि ना भूखा जावे। अब 18 लाख अतिथि आगे 3 दिन के खागड़े और 3 दिन छका दिए परमात्मा ने। जो ऐसा भोजन कोई करा नहीं सकता अतिथि को जो परमात्मा के, यानी हम अब वहाँ परमात्मा आप ही भूमिका कर रहे हैं एक अच्छे भगत की, कि आप ऐसे भगत होगे तब भगत परमात्मा आपके गणा निकटा होगा। हम चाहते हैं स्वयं धनवान बनना और घनी माया जोड़ जोड़ कर आँखों कदे कल ना पावे। कहते मेरी शरण में आकर तू भूल जाए इन बातों ने,
कहते कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और फल इच्छा मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। कि तेरी कल्पना से क्या बनेगा नालायक, तो निष्काम भक्त कर सेवा मेरी, कर भक्ति साधना करता रहे, और जब धनी का काम पड़ेगा ना, जब देखिए तेरे आगे क्यों कर खड़ा पाऊँ। तो यहाँ धनी का काम था जो परमात्मा के ऊपर आपत्ति आई, वहाँ परमात्मा पे आपत्ति नहीं, एक भक्त पे आपत्ति आई, कबीर पे। अब मालिक स्वयं भूमिका कर रहे थे एक अच्छे भक्त की, कि तुम इसे अच्छे भक्त बनोगे, मालिक पर पूरा विश्वास रखोगे, सच्ची श्रद्धा से भक्ति करोगे, और घनी माया के पास ना भागोगे, या माया तुम्हारे पीछे भागेगी। फिर तो पुण्यात्माओं, कुछ दिनों के बाद आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि मांगूं, और मालिक फिर मांगने की जरूरत ना पड़े, आप पर ठाठ करें पाओगा। तो ऐसे हमारी रहनी और करनी होगी, तब परमात्मा आपके कल्याण करेगा। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब।